सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने लोगों को बहुत नज़दीक ला दिया है। लेकिन साथ ही सोशल मीडिया एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जिसने लोगों में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा फैला दिया है। पता ही नहीं चलता है कौन सही है कौन गलत है। लोग अपनी गलत आईडी बनाते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं या उनसे दोस्ती करते हैं और बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना भी एक ऐसी ही घटना है और इस घटना में हंसी मजाक से ये बात दो लोगों की जान देने तक पहुँच जाती है। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है केरला से। वहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता थे, एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटी का नाम हेमा था, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका पति विदेश में नौकरी करता था। साथ ही जो बेटा था उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम पूजा था और उनका बेटा भी विदेश में नौकरी करता था। अब जो पूजा थी उसके पास बहुत सा खाली समय होता था जिससे वो सोशल मीडिया पर बिताया करती थी और वो फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ किया करती थी। अब जो पूजा थी, एक दिन उसके पास आनंदू नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसे वो एक्सेप्ट करती है और वो आनंदू से बातचीत करना शुरू कर देती है। दोनों में पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और बात शादी तक पहुंच जाती है। पहले तो जो पूजा थी वो आनंदू को ये नहीं बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे वो ये बता देती है कि उसकी शादी हो चुकी है। और अब जो वक्त था वो बीत रहा था, उन दोनों को बात करते काफ़ी समय हो चुका था। अब जो पूजा थी वो प्रेग्नेंट थी। जब वो आनंदू से बात कर रही थी उसी समय वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने आनंदू को प्रेगनेंसी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं बताई। अब उसे लगा कि अगर उसको बच्चा हो जाता है तो हो सकता है आनंदू उसे छोड़ दे, तो वो बच्चे वाली बात को उसे छुपा लेती है। और अब उसे पता था कि इसका 9वां महीना पूरा होने वाला है, लेकिन उसने सास ससुर को ये बात नहीं बताई कि उसका 9th मंथ कंप्लीट होने वाला है। और एक दिन उसने अपने सास ससुर को कहीं तीर्थ वगैरह करने के लिए जोर ज़बरदस्ती भेज दिया कि आप कहीं जाते ही नहीं हो। और उसने मार्केट से कुछ दवाई ली और उन दवाइयों को खा लिया ताकि उसका बच्चा गिर जाए। लेकिन उसको 9वां महीना था तो उसका बच्चा गिरना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। और वो जब खेत में काम करने जाती है तो वो वहीं पर एक लड़के को जन्म दे देती है और उस लड़के को वो पत्तों में छुपाती है और वहाँ से वापस घर लौट आती है। हम सोच सकते हैं कि एक माँ जो अपने बच्चे के लिए किसी की जान ले भी सकती है और अपनी जान दे भी सकती है, वही माँ आखिर उसने कैसे हिम्मत जुटाई होगी कि वो अपने मासूम से बच्चे को पत्तों के नीचे छुपा कर आ जाती है, वो भी सिर्फ एक लड़के के लिए। वो घर वापस आती है और वो घर से बाहर पहले भी ज़्यादा नहीं निकलती थी तो लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। और 2-3 दिन के बाद उस बच्चे की लाश मिलती है। उसे जो आसपास के गांव के लोग थे वो पुलिस के पास लेकर जाते हैं। पुलिस वाले डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां पता चलता है कि इस बच्चे की भूख की वजह से और दम घुटने की वजह से मौत हुई है। अब धीरे धीरे ये खबर भी गांव में फैल जाती है कि ऐसे कौन बच्चे को दबाकर चला गया। अब जो पूजा थी उस तक भी ये बात आती है तो पूजा ने कहा कि दबाकर नहीं, मेरा बच्चा गिर गया था इसलिए मैं ही उसे छोड़ कर आई थी। अब उसे नहीं पता था कि पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम में ये चीज़ आ चुकी थी कि बच्चा मरा नहीं था, बल्कि मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि बाद में मरा था। अब जो पूजा थी उस तक तो हालांकि पहले पुलिस नहीं पहुंची थी, जिससे पहले ही उसने जिस आनंदू से वो बातचीत करती थी उसी आनंदू को उसने दूसरे दिन ही ये बात बता दी कि मेरे एक बेटा हुआ था और मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैंने उस बच्चे को ही छोड़ दिया और मैं उसे पत्तों में छुपा कर आ गई। जो आनंदू था उसे बहुत दुख हुआ और उसको रोना आ गया। अब जो आनंदू था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ननद हेमा थी, जिसने आनंदू नाम से अपनी फेसबुक पर आईडी बना रखी थी। और हेमा और उसकी भांजी पिंकी, ये दोनों ऐसी थी जिन्होंने भाभी से मजाक करने की सोची और मजाक ही मजाक में आनंदू नाम से अपनी आईडी बना ली।
जिसका जैसे ही हेमा ने ये सुना कि भाभी ने सिर्फ उसकी वजह से अपने बच्चे को मार दिया और अब उसका भतीजा जो हुआ था वो मर चुका था, इस चीज़ का हेमा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसे लगा कि इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं भाभी से बात नहीं करती तो शायद भाभी ऐसा कभी नहीं करती। और अब इधर जो पूजा थी उसे तो जैसे कोई दुख ही नहीं था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे तो और हो जाएंगे। लेकिन जो हेमा और पिंकी थी वो बहुत दुखी थी और उसने ये सारी चीज़ें, जो सारी बातें थी, वो अपने माता पिता को भी फ़ोन करके बताई। उसके माता पिता भी अब घर पहुंच चुके थे और इधर हेमा और पिंकी बहुत डिप्रेशन में थी, तो दोनों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और इधर जो पूजा थी उसको इस चीज़ का दुख नहीं था कि बच्चे को मार दिया, बल्कि उसे दुख इस चीज़ का था कि जो आनंदू था उसने अपनी आईडी डिलीट कर दी। अब तक भी उसे नहीं पता था कि आनंदू उसकी ननद हेमा थी। लेकिन जब उसके सास ससुर ने सारी बात बताई कि तुम जिससे बात करती थी वो हेमा ही थी, दोनों ने मरने के पहले एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा था जिसमें सारी चीज़ें बताई थी कि उनकी क्या गलती थी और उन्होंने क्या किया था। और उन्होंने यही लिखा था कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी, उन्हें नहीं पता था कि भाभी इतना सीरियस हो जाएगी और अपने बच्चे तक को मार देगी। हम तो बस टाइम पास कर रहे थे। और उनका ये टाइम पास, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान गई, साथ ही हेमा और पिंकी दोनों ने भी सुसाइड कर लिया था। अब जब ये बात पूजा के पति श्याम को पता चलती है, वो भी बहुत बड़े सदमे में था कि आखिर मेरी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है कि मेरे पीठ पीछे वो किसी और से बात करे, और बात तो करे जो करे, बात करने वाली भी उसी की बहन निकले। उसको बहुत बुरा सदमा लगा था। जो पूजा थी उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था क्योंकि उसने अपने बच्चे की जान ली थी। इधर वो दोनों मर ही चुकी थी और अब इधर उसका पति भी सदमे में था, सास ससुर भी सदमे में थे क्योंकि उन्होंने अपना पोता खोया था, साथ ही अपनी बेटी और अपनी जो भांजी थी उसकी भी एक तरह से जान चली गई थी। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि हंसी मजाक तक तो बात ठीक है, लेकिन ऐसी भी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी की जान ही चली जाए। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी को जल्दी से विश्वास भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही किसी दूसरे इंसान से बात करने के बजाय अगर खुद के पति पे ध्यान दे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर पूजा अपने पति की तरफ ध्यान देती तो इतनी नौबत ही नहीं आती कि वो किसी और से बात करती, उसकी ननद की और उसकी भांजी की जान जाती, साथ ही बच्चे की जान जाती। पूजा के सिर्फ उस लड़के की बात करने की वजह से 3 लोगों की जान बेवजह चली गई। तो इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के